Hello everyone. So welcome to my YouTube channel. So guys, आप लोग सबको एक रिक्वेस्ट था, तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैं लेकर के आ चुका हूँ क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा रिकॉर्डिंग। तो आज से स्टार्ट करेंगे हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का पूरा रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग में क्या रहेगा, सबसे पहले हम लोग चैप्टर मतलब सबसे पहले चैप्टर हम लोग समझेंगे, फिर चैप्टर समझने के बाद हम लोग उसका एनसीईआरटी जो एग्जांपल्स क्वेश्चंस होते हैं वो, फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं वो, फिर एक्सरसाइज क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग सब सॉल्व करेंगे। वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरीथिंग। Okay, because see, the lots of students are saying that in your college they are not, like, in your college and the school they are not teaching you the NCERT like exercise questions. So हम लोग वो सारा क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे। ओके, ओ हो ओके, so we are going to cover up each and every chapter of class 12th chemistry, which is based upon NCERT based syllabus. Okay, and we are going to cover up each and everything. Okay, so before starting हम लोग सबसे पहले देख लेंगे वेटेज according to each chapter. Yeah, so see, before there was lot of chapters was there, बट अभी क्या है कि एनसीईआरटी में सारे चैप्टर्स, सारे नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स दे हैव रिड्यूस्ड, बहुत सारे चैप्टर्स रिड्यूस कर दिया उन्होंने। तो सिर्फ अभी यहाँ पास आपको 10 चैप्टर्स हैं बस। तो क्लास 12 केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ 10 चैप्टर जो एनसीईआरटी का बचा है, बाकी चैप्टर्स ईट 5 स्टार डू नथिंग वो वाला हिसाब हो चुका है, वो सब चैप्टर सब एलिमिनेटेड हो चुके हैं। So first chapter solution, okay, first chapter solutions जो कि 7 marks का, second chapter electrochemistry 9 marks, third chapter chemical kinetics 7 marks, fourth chapter D and F block elements 7 marks, chapter number 5 coordination compound 7 marks, chapter number 6 haloalkenes and haloarenes 6 marks, chapter number 7 alcohols, phenols and ethers 6 marks, chapter number 8 aldehydes, ketones and carboxylic acids 8 marks, amines chapter number 9 amines 6 marks, chapter number 10 biomolecules 7 marks, so total 70 marks. So what you have to do is take a one notebook of around 400 pages, क्योंकि सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी, सबसे पहले नोट्स, देन एनसीईआरटी इंटेक्स्ट क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जांपल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस, सब हम लोग एक ही नोटबुक में करेंगे। क्या होगा कि एग्जाम के टाइम इजी हो जाता है कि आपको 2-3 नोटबुक रेफर नहीं करना पड़ रहा, सिर्फ एक ही नोटबुक, उसी में सारे चीज़ अवेलेबल है। आपको एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ क्वेश्चंस के लिए पड़ेगा, क्योंकि देखो क्वेश्चंस लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस आप जैसे कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज है तो आप लिख सकते हो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 और उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दो। ठीक है, क्वेश्चंस लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत लंबा रहते हैं, लेंदी रहते हैं। तो जस्ट हम लोग सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। मैं भी यहाँ पास क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, सिर्फ क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे और सिर्फ सॉल्यूशन सॉल्व करते रहेंगे। सो अगर जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने आप पढ़ लोगे, उतने से कर लोगे, तो 70 आउट ऑफ 70 भी आ सकता है, नहीं तो 60, 62, 64, 65 तो मिनिमम है। इतने 60 तो मिनिमम, आउट ऑफ 70 60 मार्क्स तो मिनिमम इतना आ जाएंगे। अब मोर देन दैट आपको प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना टाइम रिवीजन करोगे, उतना इजी हो जाएगा। ओके गाइस, सो दिस इज फॉर द टुडेज क्लास, एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सॉल्यूशन। लाइफ का सॉल्यूशन, लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके सॉल्यूशन मिले या ना मिले ये चैप्टर के सॉल्यूशंस जरूर मिलेंगे। ओके गाइस, thank you, bye bye, and take care. We'll meet in the next video with a new chapter, chapter number 1, that is solution.